हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कार्सिनोजेनिसिटी। अभी तक हम लोगों ने म्यूटाजेनिसिटी देख लिया है, टीरेटोजेनिसिटी देख लिया है, तो आज हम लोग देखेंगे कार्सिनोजेनिसिटी। तो कार्सिनोजेनिसिटी में सीधा समझिएगा ऐसे एजेंट्स जो कैंसर काज करते हो, हम ऐसे एजेंट जो हमारी बॉडी में कैंसर काज करते हैं उसे बोलते हैं कार्सिनोजेंस। तो हमने बताया, देखिए यहाँ देखा जाएगा, तो दोज एजेंट सब्सटेंस आर केमिकल विच ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल टू मैलिग्नेंट सेल कॉल्ड कार्सिनोजेंस। ऐसे एजेंट्स सब्सटेंस और केमिकल्स जो क्या करते हैं कि आपके एक नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मैलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं नॉर्मल सेल को, उसे कार्सिनोजेंस बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कार्सिनोजेंस की, तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कार्सिनोजेन की तरह काम करते हैं। बहुत सी दवाएं हैं जो कार्सिनोजेंस की तरह काम करती हैं, बहुत से केमिकल्स हैं, हमने बताया, इसलिए हमने बताया कि सब्सटेंस भी हैं। ठीक, अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी उस पर क्या करता है, कार्सिनोजेंस की तरह काम करता है। साथ साथ में रेडिएशन भी काम करता है। मान लीजिए जैसे एक्सरेज हो गया, यूवी रेडिएशन हो गया, ये जितने एक्सरे आपके रेडिएशंस हैं, जब इनका ट्रीटमेंट किया जाता है तो क्या करते हैं, नॉर्मल सेल को चेंज कर देते हैं, उसकी फिजियोलॉजी को चेंज कर देते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं और ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो क्या होगा, नॉर्मल सेल जो चल रही थी वो क्या हो जाएगी, आपके कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने बताया कि ऐसे एजेंट सब्सटेंस और केमिकल्स जो क्या करते हैं कि नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके क्या करते हैं, कैंसर सेल में बदल देते हैं, उसे बोलते हैं क्या, आपको देखिए, कार्सिनोजेंस। अब हम बात करें कार्सिनोजेंस की, तो हमने आपको पहले बताया कि जो आपको यूवी रेडिएशन है, मेडिसिन्स हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक है, हैवी मेटल्स हैं, ये सब कार्सिनोजेंस की तरह काम करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, कार्सिनोजेन क्या करते हैं, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाते हैं। अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या करता है, इनएक्टिव प्रोडक्ट बनाता है। अब कोई अगर इनएक्टिव प्रोडक्ट बन गया, कार्सिनोजेन भी इनएक्टिव प्रोडक्ट बनाता है, इनएक्टिव प्रोडक्ट बन गया तो कोई बात नहीं, ये तो काम खत्म हो गया। अगर हम बात करें कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या करता है, डीएनए को डैमेज करता है। अब आप समझिएगा कि अगर डीएनए डैमेज हो रहा है तो क्या करता है, यही जो डीएनए डैमेज हो रहा है, ये डीएनए क्या कर देता है, चेंज कर देता है, म्यूटेशन कर देता है, डीएनए को चेंज कर देता है। अब डीएनए यहाँ पे डीएनए का म्यूटेशन हो गया तो कैंसर काज हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसर काज हो गया। दूसरा चीज समझिएगा कि अगर जो डीएनए डैमेज हुआ है, अगर उसको हम रिपेयर कर दें, जो डीएनए डैमेज हुआ है अगर उसको हम रिपेयर कर दें तो क्या हो जाएगा कि इधर फिर डीएनए हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल डीएनए फिर हो जाएगा वो। तो यहाँ पे जो डैमेज डीएनए है उसी का रोल है, अगर डैमेज डीएनए आपने रिपेयर कर दिया तो नॉर्मल डीएनए हो गया, नहीं रिपेयर किया तो डीएनए म्यूटेशन हो जाएगा और यही कैंसर सेल को कन्वर्ट कर देगा, नॉर्मल सेल में से कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, बहुत रोल प्ले कर रही हैं। देखा होगा आपने कि हमने जितनी बार जितनी बात की, म्यूटाजेनिसिटी की बात की होगी, टीरेटोजेनिसिटी की बात की, तो आरओएस का नाम लिया होगा। मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीसीज हैं ये क्या है, कैन बी प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ इंडोजीनस एंड एक्सोजीनस सोर्स। मीन्स क्या है, दोनों तरफ से मिलती हैं, मतलब एक इंडोजीनस सोर्स से भी मिलती हैं और आपका एक्सोजीनस सोर्स से भी ये ऑब्टेन्ड होती हैं। अब क्या करती हैं कि ये जो है डीएनए का जो बेस है, जो डीएनए का बेस है उस पे ये अटैक करती है, मीन्स प्यूरिन पे अटैक करेंगी, पिरिमिडिन पे अटैक करेंगी। अब बेस से ही आपकी पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है डीएनए का, तो अब क्या करेंगे, ये प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस पे करेंगी। उसके बाद क्या करती हैं कि अब जब अटैक कर दिया तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो चाहे डबल स्ट्रैंडेड हो, उनमें क्या करती हैं, डैमेज कर देती है। अब जो ढांचा बना हुआ है आपका डीएनए का, सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड बना हुआ है, ये क्या करेंगे, वहाँ पे इंसर्ट कर जाएंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, वहाँ से रिएक्ट बताया था हमने क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी या वहाँ से डिलीट हो जाएंगी। ऐड हुआ तो वहाँ पे जीन्स चेंज कर देंगे, अब जब डिलीट होंगे तब भी जीन्स को चेंज कर देंगे। तो क्या करते हैं, यही जो नॉर्मल सेल है वही कन्वर्ट हो करके एक कैंसर सेल में चला जाता है। तो हमने बताया कि यहाँ पे जो आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है ये क्या करते हैं कि प्यूरिन पिरिमिडिन बेस को चेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डीएनए डैमेज करते हैं। डीएनए डैमेज करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड में। अल्टीमेटली हमारा जो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है वो क्या करते हैं कि नॉर्मल सेल जो अपनी
लाइफ स्पाइन पे चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है, उसमें जरा सा चेंज किया। अब यही चेंजेस बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते क्या करते हैं, कैंसर सेल में चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कि ये एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स, तो ये जो ऑन्कोजीन्स हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, ये क्या है, इनका एक्टिवेशन देखिए क्या होता है, क्या 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 करते हैं। तो ये पहला इनका है वो है आपका पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन वो करेंगे। दूसरा क्या है, क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन कर देते हैं। तीसरा आपका है जीन एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं, एम्प्लीफाई कर देते हैं जीन के जो स्ट्रक्चर है। एम्प्लीफिकेशन मीन्स होता है बड़ा करना, जो जीन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फिर है RAS ऑन्कोजीन्स काम करते हैं। परमानेंट एक्टिवेशन और ओवर एक्सप्रेशन कर देते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर एक्टिवेट हो जाती है बीच में, उसको परमानेंट कर देते हैं। मीन्स क्या करेगा, वो सेल को ऑटोमेटिकली, नॉर्मल सेल को एक दूसरे सेल में, कैंसर सेल में या मैलिग्नेंट सेल में चेंज कर देता है। तो इसमें यही बोलते हैं परमानेंट एक्टिवेशन हो जाता है, या ओवर एक्सप्रेशन कर देते हैं, जिसकी हमें क्या होती है, ओवर एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं होती है। अब क्या है, अगर इतनी चीजें हो रही हैं तो क्या करती हैं कि ये लीड्स टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ओवर एक्सप्रेशन हो रहा था वही हमने बताया आपको, क्या करती हैं, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। मीन्स कैंसर सेल को यहाँ पे नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में चेंज कर देती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा आज कार्सिनोजेंसिटी क्या होती है, बताया कि ऐसे एजेंट, सब्सटेंस, केमिकल जो क्या करते हैं कि नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके कैंसर सेल में चेंज करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उसे बोलते हैं कि आपका कार्सिनोजेंस। तो वही है कार्सिनोजेंस क्या है कि अगर DNA रिपेयर कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर DNA रिपेयर नहीं हुआ तो DNA डैमेज होगा, डैमेज होने के बाद क्या करता है, ये कैंसर का काम करता है। तो यहाँ पे जो रोल है वो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करती है कि यहाँ पे जो बेस है प्यूरिन और पिरिमिडिन, उसको चेंज कर देती है। जैसे ही चेंज होता है, आपकी फर्दर जितनी प्रोसेस होती है सेल फॉर्मेशन की, वो टोटली चेंज हो जाएंगी। चेंज होने के बाद क्या करती हैं कि आपकी ये कैंसर सेल तरफ लीड कर जाती हैं। तो आज हम लोगों ने देखा जो है कार्सिनोजेंसिटी। तभी इसमें एक टॉपिक आपका बाकी है, वो है जीनोटॉक्सिसिटी, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।